आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि कृष्णा तीरथ जी ने ऑब्जेक्शन लिया है कि हम नाम ले रहे हैं। मुझे बताइए कि ये कंपैरिजन की बात नहीं है, ये बात है सिद्धांत की। कहीं पर हो, अगर हाथरस में किसी बेटी के साथ होता है तो भी मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन हाथरस में अगर मुद्दा बनता है तो लोग जाते हैं वहां जैसे पिकनिक में जा रहे हैं। और आपने वो ऑडियो क्लिप भी सुना होगा जहां हंसा जा रहा है, बातें की जा रही हैं जब वो हाथरस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यही बात अगर होती है राजस्थान में तो चुप्पी, 25 दिन तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होती और कोई सवाल भी ना पूछे। क्यों? क्योंकि सारी विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे को ऊपर उठाकर दिखाना चाह रही हैं कि अरे भाई जो भी गलत हो रहा है वो बीजेपी शासन में ही होता है, मोदी शासन में ही होता है। हम सबको बाकियों की गलतियां गिनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या यह न्याय है उस बच्चे के साथ, 9 साल के बच्चे के साथ, जिसका जुर्म सिर्फ इतना है और आरोप है ये कि उसने उस मिट्टी के मटके से पानी पिया था और वो एक दलित था, वो एक निम्न वर्ग से आता था, जिनके वोट तो चाहिए राजनीतिक दलों को, लेकिन जिन्हें न्याय देना शायद उनके पास समय नहीं। नाविका जी, दलितों का वोट तो बीजेपी को चाहिए, दलितों का वोट सारे विपक्ष को चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए, राहुल गांधी को भी चाहिए, मोदी जी को भी चाहिए, सबको चाहिए दलितों का वोट। दलितों की हालत इस देश के अंदर खराब इसीलिए क्योंकि उनको वोट बैंक बना के छोड़ दिया गया है। आप उनके सामने लॉलीपॉप लटकाते हैं और उसके बाद उनके साथ किसी तरीके का कोई न्याय नहीं होता है। आपने कहा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन क्यों नहीं होना चाहिए? कंपैरिजन इसलिए होना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जालोर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे कोई और, हर जगह जो पुलिस है उसकी एक ही मानसिकता है, जो रूलिंग क्लास है उसकी मानसिकता एक है। आपने कहा कि यहाँ 24 दिनों बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुए, निश्चित तौर पर बहुत भयानक तरीके से गलत हुआ, लेकिन हाथरस में क्या पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज कर ली थी? यहां तक कि वहां के जो एडीजी महोदय थे उन्होंने 30 तारीख को क्या कहा था, 15 दिन के बाद कहा था कि उस लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ क्योंकि सेमन नहीं मिले। ये कोई पढ़ा लिखा आईपीएस अधिकारी इस तरीके की बेवकूफी घटिया बातें कैसे कर सकता है? तो दोनों तरफ मानसिकता एक जैसी है। राजस्थान की पुलिस भी क्या कर रही है, कोई कास्ट एंगल इसमें नहीं है। तो दिक्कत क्या है कि अगर कहीं कोई दलित के साथ हो जाए, पिछड़े के साथ हो जाए, आदिवासी के साथ हो जाए, तो हमारे समाज का एक तबका जो हजारों साल से शासन कर रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उसकी सोच एक जैसी कि इनके साथ तो यही होना चाहिए। इस पर टिप्पणी होनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए और इस पर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए, इस पर अमित शाह से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, इस पर योगी से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, इस पर नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। पर सबने पूछे थे ना, अग्निवेश जी, अवनीजेश जी, योगी आदित्यनाथ से तो सवाल पूछे गए थे। सारी देश की विपक्षी दल निकल कर चले गए थे हाथरस की ओर, लेकिन जालोर की तरफ अगर आप मुद्दा उठाएं तो तृणमूल कांग्रेस चुपचाप बैठी है, समाजवादी पार्टी चुपचाप बैठी है। अगर आप साउथ में चले जाएं, टीआरएस ने कुछ नहीं कहा, शरद पवार ने कुछ नहीं कहा। ये चुप्पी क्यों? हाथरस पे तो सब बोले थे, सबने सवाल उठाए थे। नाविका जी, सवाल यही है जो आप सवाल पब्लिक का पूछ रही ना, पब्लिक यही सवाल पूछ रही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं कि ये घटना मान लीजिए अगर किसी भाजपा शासित प्रदेश में होती तो आज समूचा विपक्ष मुख्यमंत्री से लेकर के, मंत्री से लेकर के, एसएचओ से लेकर के, एसआई से लेकर के प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे की मांग कर चुका होता। लेकिन यहां तो कोई गया भी नहीं, जरूरत भी नहीं समझी। पिछले दिनों अशोक गहलोत जी ने तो ये कह दिया था कि ये जो रेप होते हैं ये भी फॉल्स होते हैं, आपस में अफेयर हो जाते हैं, उसको फिर बाद में कह दिया जाता है कि रेप होता है। कितने छोटे मन से ये सवाल किया गया, ये जवाब दिया गया, इसका सवाल नहीं। सवाल ये है कि आप लोग जो आशुतोष जी कह रहे हैं और जो कृष्णा तीरथ जी कह रहे हैं, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी हाथरस गए तो जालोर क्यों नहीं जा सकते? वो क्यों नहीं जाना चाहिए उनको? क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा। और मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, बात बड़ी साफ सी है कि मैं कहता हूं कि एक आंकड़ों की बात देख लीजिए और एक ग्राउंड लेवल पे जाके बात देख लीजिए। राजस्थान में इस समय सबसे ज्यादा महिलाओं और दलितों पर अत्याचार हो रहा है। शायद ही कोई हफ्ता या महीना, 15 दिन पखवाड़ा ऐसा गया होगा जिसमें दलितों या महिलाओं पर अत्याचार की कोई समाचार ना आया हो। इसके बावजूद कोई उनसे इस्तीफे की मांग नहीं करता, कोई मांग नहीं करेगा। दूसरा हो तो चारों तरफ से इस्तीफे की मांग शुरू हो जाएगी।
अब कोई यूएनओ के पास भी नहीं जाएगा, आप कोई मानवाधिकार की बात भी नहीं करेगा। और इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि असंवेदनशील बयान तक दिए जाते हैं। 24 दिन तक एफआईआर ना होना कहीं कोई बड़ी बात नहीं लगती किसी को? कोई इस्तीफे की मांग नहीं करेगा? क्या सरकार की संवेदनहीनता नहीं है क्या ये?